छोटी छोटी भूल भी आपका जो वोट रहता है वो वोट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जिस तरह से अंतर ज़्यादा नहीं है सत्ताधारी और विरोधी प्रतिपक्ष में, तो ये आइदर वे हो सकता है। इट्स अ गुड शो ऑफ स्ट्रेंथ, लाइक आई मीन दैट यस इंडिया ब्लॉक इज यूनाइटेड। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इंडिया अलायंस, और मुझे लगता है कि चैनमारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ। इंडिया ब्लॉक के सभी सदस्य जो भी हैं उनकी अच्छी तरह से कंडक्ट की गई। कल के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी महत्व के मुद्दे हैं उनके ऊपर गौर किया गया, और यहाँ तो सभी परिचित हैं क्योंकि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी भूल भी आपका जो वोट रहता है वो वोट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो खराब ना होने के लिए सही ढंग से इंडिया ब्लॉक का अच्छा प्रदर्शन एकजुट बताने के लिए जो भी प्रयास हुआ अच्छा रहा। जयराम नरेश जी ने वहाँ पे उसका पूरा ब्यौरा दिया और सबको ये कहा कि किस तरह से कल एक अपनी स्ट्रेंथ दिखाना है, और इस चुनाव में ये उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से अंतर ज़्यादा नहीं है सत्ताधारी और विरोधी प्रतिपक्ष में, तो ये आइदर वे हो सकता है। आपको ऐसे लगता है होगा? अच्छा, और जैसे किस किसने ब्रीफ किया? सर जयराम जी ने किया, और जयराम जी ने किया, बाकी तो ऐसे ही उनके इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। We think that it's a good show of strength, like I mean that yes India block is united। इंडिया ब्लॉक और ऑपोजिशन पार्टी सर? अपोजिशन पार्टी सभी मिलकर था, इंडिया ब्लॉक तो उसका अहम उसका भाग था। तो मॉक पोल भी हुआ कोई सर? मॉक पोल इन द सेंस मॉक पोल ही था कि भाई किस तरह से पर्ची रहेगी, क्या उसमें किस तरह से आपको कहाँ पे आपका नंबर लिखना है, कहाँ पे आपको मिक्सअप नहीं करना है, जो छोटी छोटी भूलें कभी हो जाती है, आपका पेन लेके नहीं जाना है, तो ये सब बातें सब जानते हुए भी दोहराना होता है। जैसे हवाई जहाज में आप बैठने के बाद 10 बार आप वहाँ पे हवाई जहाज से आपका ये किया होगा वॉइस, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी रहता है। एरोस्टेस कहती हो ध्यान से सुनना पड़ता है। एवरी फ्लाइट यू टेक द इंस्ट्रक्शन, लाइकवाइज एवरी इलेक्शंस, दीज आर द थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द वोटर। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इंडिया अलायंस, और मुझे लगता है कि चैनमारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे एक भी सदस्य ना हो, इसी के मौके। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा, और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि विप नहीं होता है इसमें, कॉन्शियंस पे लोग वोट करते हैं, तो आपको लगता है क्रॉस वोटिंग की संभावना अक्सर बनी रहती है ऐसे इलेक्शंस में? फिर इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई थी जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। It's a man-made tragedy in Punjab. It's a man-made disaster, to be very honest, because there are so many things, there are so many issues which we can talk later on. Now it's not the time because we are suffering from the floods and all that. हाँ जी। So PM is going most welcome. Earlier Shivraj Chauhan आए थे, तो nothing happened. He just only blamed that it's just because of the mining only. Why mining is happening in the Punjab? Just you have to give this environment clearance and all these things. Right. Why you are giving the environment clearance? Why you are not stopping them? Why you are not sending your another agencies to watch what is happening there? So roaming on the helicopter and just say that वो हिंदी में कहावत है मगरमच्छ के आंसू नहीं चाहिए। There are people, पंजाबी लोगों ने सब दान पुण्य कर रहे हैं, सब the people are distributing this everything what the flood people needed, but not from the government side. Our government is good for nothing. The Aam Aadmi Party is doing nothing in Punjab. So people have a high expectation from Prime Minister visit that at least he will release 50,000 CR for the Punjab, because from last 11 years we have not asked for this, हमें एक रुपया नहीं मिला। Last time it also happened, flood का हुआ था, लेकिन कोई flood relief assistance हमें दिल्ली से नहीं मिला है। So we don't want any blame game, we don't want any this thing। आप हमें आए, हमें राहत पैकेज दीजिए, क्योंकि हमारी अगली फसलें भी
हम बीज नहीं पाएंगे। But sir, center has a system की central team जाती है, it assesses damage, only then they can give some preliminary kind of package, but the substantial part comes later. So by that time तो हमारा सब काम हो जाएगा, to be very honest. जब तक टीमें जाएंगी तब तक तो सब हम संभाल लेंगे। That is the standard process. Yeah. जब तक आपकी जाएगी काम जाएगा। हमें तो आज चाहिए कि यार you just give us a relief today. The man who is sitting on his roof, उसके बेटी में गया था, शादी थी, तो मैंने बोला छत पे, कहते 22 तारीख को शादी है, वो छत पर बैठे हुए थे। 2 एकड़ जमीन है जीरा के अंदर, फिरोजपुर लोकसभा में। तो व्हाट दे आर सेइंग कि भाई 22 तारीख को शादी है, 2 एकड़ जमीन थी, 3 एकड़ मैंने किराए पे ली, 17 गोभी लगाता था, वो सारा बर्बाद हो गया। अब उसकी शादी की दिक्कत आ रही है, हम उसको थोड़ा मोटा कुछ मदद करके आए, लेकिन ही तो नीड्स अ इमीडिएट रिलीफ फॉर दैट। शादी, घर टूट गया, छत पर बैठे हुए हैं, देयर आर पिक्चर्स एंड, और उसको बोले कि यहाँ से एक कमीशन जाएगा, फिर वो रिपोर्ट करेगा, फिर वो बर्बादी बताएगा। तब तक तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी उसकी असिस्टेंस की। सो इमीडिएट रिलीफ फॉर किसान, मजदूर और जिनके घर रह गए हैं, पशु चले गए हैं, उनके लिए वी नीड अ इमीडिएट। और 88 के कंपैरिजन में कैसी ट्रेजेडी लग रही है सर? ज्यादा उससे कम है? बहुत गुना ज्यादा। अगर 88 की जो मैं तो तब हमने, लेकिन आम जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि इस बार 88 से ज्यादा तबाही आई, बिकॉज जो करना चाहिए था, इसमें पोंग डैम खोल दिया गया, इसमें भाखड़ा खोल दिया गया, एंड कैन यू बिलीव दैट बिना बताए पानी के दर खोल दिए गए, पूरा पानी। लोगों को कोई अलार्मिंग उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि बाढ़ आ सकती है, हम पानी खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो लोग बताते हैं, मैंने देखा नहीं 88, लोग बताते हैं कि 88 से कई गुना ज्यादा पानी। बट लॉस ऑफ लाइफ हैज बीन कंटेन टू लार्ज एक्सटेंट सर। या जिस तरह से आप बता रहे हैं उस हिसाब से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ज्यादा हुई है, लॉस ऑफ लाइफ थोड़ा कंटेन हुआ। नेचुरली पंजाबी इसमें तो मार्शल है, किसी न किसी तरीके से बहुत से लोगों ने, आम जनता, बहुत सी संस्थाएं, कैन यू बिलीव दैट, जो बांध गवर्नमेंट नहीं बांध सकती, देयर इज अ गवर्नमेंट जिसने बांध बांधना होता है, तो आगे जाना हो पानी उसको रोकने के लिए, वो लोकल लोग लगे हुए हैं। रात को बांध सरदार, हमारे गुरसिख संस्थाएं, आपने देखा होगा, वो खुद बांध बांध रहे हैं, बाबे लगे हुए हैं कि लाओ ट्रालीज देख लो, जो ये नहीं बांध पाएंगे। और कहीं कहीं पर नलायकियां तो बहुत बड़ी की हैं, जैसे ये कॉरिडोर, हमने कॉरिडोर बनाया करतारपुर साहब का, कल मैं वहां पर विजिट करके आया। नेशनल हाईवेज हैं जो भारतमाला है, उसका ड्रेनेज नहीं बनाया है, यहाँ से नेचुरल फ्लो लैंडस्केप का पानी आता है, जैसे वो आके वो रोड में रुक जाए। ये भी एक डिजास्टर का एक कारण रहा है। नेचुरल फ्लो से जो पानी निकलना था वो कहीं ना कहीं रुक गई, नीचे से उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट्स है। हम करतारपुर कॉरिडोर पे गए, उन्होंने कहा कि हमें, हमारे गुरु का रास्ता है, वेलकम, लेकिन इसका ड्रेनेज बनाना चाहिए था। हमारी इसलिए भी तबाही होगी क्योंकि पानी आगे नहीं निकल गया, वहां रुक गया। राइट, बट ये एक्सेस रेन इज ऑल्सो लॉट ऑफ एक्सेस रेन। मैं कह रहा हूँ 25% नुकसान तो होना ही था, लेकिन 75% जो नुकसान हुआ उसको बचाया जा सकता था। मैं कहूंगा कि वो सरकारों की नालायकी, दोनों सरकारों की